नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए MRCA टेंडर के तहत 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं। इंडिया में ही इन्हें बनाया जाना है। ऐसे में दोस्तों, एक तरफ तो इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये इशारा किया है कि ये डील जल्द ही होगी, और साथ ही ये फाइटर जेट किस तरह का होगा इसके ऊपर भी उन्होंने इशारा दिया है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने यह कहा है कि इंडियन एयरफोर्स करंटली 39 तरह के अलग अलग एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है, जिनका 6 अलग अलग कंट्री से आना होता है। इससे क्या हुआ है कि हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है, क्योंकि सारे फाइटर जेट अलग तरह के हैं और उनके लिए अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी चाहिए होती है। ऐसे में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट हमें खरीदने हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक 7वें तरह की नई इन्वेंट्री हो सकती है, यानी कि उनका इशारा था कि ये डील भी जल्द से जल्द होगी और ये एक अलग तरह की डील भी हो सकती है। अगर दोस्तों हम बात करें कि ये 114 फाइटर जेट कौन से हो सकते हैं या इनके लिए कंटेंडरशिप के अंदर कौन से फाइटर जेट हैं, तो बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट, F-15EX ईगल, सुखोई का सुखोई 35, इसके अलावा MiG-35, यूरोफाइटर टाइफून, लॉकहीड मार्टिन का F-21, साब का ग्रिपन E और डसोल्ट का राफेल फाइटर जेट है। अभी की बात करें तो केवल इनमें से राफेल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री के अंदर शामिल है। इसके अलावा अन्य फाइटर जेट जो हमारे पास हैं, सुखोई 30 MKI, MiG-29 UPG, जगुआर, मिराज 2000, तेजस मार्क 1 और MiG-21 हमारे पास प्रेजेंट है। और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि पहले हमारा फोकस हार्डवेयर के ऊपर रहता था किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के, लेकिन अब यह सॉफ्टवेयर, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट हो गया है। यानी कि दोस्तों, उनका इशारा था कि जो फाइटर जेट अपने खुद के नेटवर्क को सिक्योर करता है और उसे ज़्यादा प्रभावी बनाता है एनिमी के नेटवर्क से, तो ऐसे में उसी फाइटर जेट का चुनाव किया जाएगा। और दोस्तों, वे फ्यूचर वारफेयर के ऊपर बोल रहे थे और उनका इशारा ये था कि हमें एनिमी की पोजीशन का, उनके प्लान का पहले से ही पता लग जाना चाहिए। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि उनका कहना था कि जो पहला बुलेट जिस तरफ से फायर होता है वो एक नैरेटिव को ही बदल देता है। और उनका इशारा एक तरफ ये भी था कि जो US की टैक्टिकल कॉम्बैट थ्योरी है वो कहीं ना कहीं अब इंडिया के अंदर भी आ रही है और हम भी उसी हिसाब से सोच रहे हैं। वे अपने OODA लूप को कम करने की, शॉर्टन करने की ट्राई कर रहे हैं। अगर हम इस OODA लूप की बात करें तो ये दोस्तों एक कॉम्बैट टैक्टिक साइकिल होता है जिसे US एयरफोर्स के कॉलोनल जॉन बॉयड ने डेवलप किया है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो स्टेप 1 होता है ऑब्जर्व करना, जिसके अंदर सिचुएशन को स्कैन करना शामिल होता है और फिर बहुत ही एक्यूरेट और कंप्रीहेंसिव पिक्चर पॉसिबल जो होती है उसे बिल्ड करना होता है। और स्टेप 2 होता है ओरिएंटेशन, जो डिमांड करता है कि सिचुएशन के अंदर देखते हुए हमें अपने शॉर्टकट्स को अपनाना है और इसे क्रिएट करना है। और ये 2 स्टेप आगे चल के तीसरे स्टेप को डिसाइड करते हैं, जिसके अंदर हमें ये चूज करना होता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन क्या है और किस तरह से एक्शन लेना है। ओवरऑल उनका कहने का मतलब था कि वे इस तरह की टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जिससे दोस्तों एक रिएक्शन टाइम कम हो और एक नई तरह की थ्योरी दी जाए, और साथ ही जो फोकस हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है और उसी तरह का ही फाइटर जेट हम चूज करेंगे जिसके अंदर इसकी फैसिलिटी ज़्यादा हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अब उनका डॉक्ट्राइन बदल रही है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर भी उनका फोकस है, जिसे इंटीग्रेट भी किया जा रहा है मैन्ड सिस्टम के साथ में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसा कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ भी इस्तेमाल की हैं, वे भी वारफेयर को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं और हम भी इसी तरह का ऑप्शन बना रहे हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होता है, ऐसे में इनके खिलाफ काउंटर मेजर करना भी मुश्किल होता है, और इसी के ऊपर वे काम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने इंडिजिनाइजेशन के ऊपर भी बल दिया, कहा कि हमारा फोकस इंडिजिनस प्रोडक्शन के ऊपर ही है। तो ऐसे में ये 114 फाइटर जेट लोकली ही बनने हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इसमें होनी है। जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी देगा ये भी ऑप्शन देखा जा रहा है, और कौन सा फाइटर जेट होगा इन्हीं आधार पर ही उसे सिलेक्ट किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।